एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर विज्ञान शिक्षण का जो पेपर है माय डियर फ्रेंड्स पेपर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये कहा था कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। अब जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उनके आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन इन क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि पूर्ण भोजी पोषण की व्याख्या कीजिए, पवन चक्की कैसे कार्य करती है और सामान्यीकरण से क्या आशय है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि पूर्ण भोजी पोषण की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण भोजी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ठोस या तरल रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद जो इसके मुख्य चरण हैं वो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, और एक होता है बहिष्करण। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट लिख कर आना है और वो जो डेफिनेशन थी वो लिख कर आना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि पवन चक्की कैसे कार्य करती है, तो इसमें क्या लिखना है, पवन चक्की वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। वायु का बहाव, जब तेज हवा पवन चक्की के पंखों से टकराती है तो वो घूमने लगती है। घूर्णन में लिखना है पंखों का यह घूमना एक मुख्य धुरी को घुमाता है। अगला पॉइंट लिखना है आपको इसमें ऊर्जा परिवर्तन, इस धुरी को जनरेटर से जोड़ा जाता है जो इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पुराने समय में इसका उपयोग अनाज पीसने या पानी निकालने के लिए किया जाता था। तो ये आपको यहाँ पर पवन चक्की के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि सामान्यीकरण जो है वो क्या है। तो सामान्यीकरण एक ऐसी मानसिक या तार्किक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट उदाहरण या अवलोकन के आधार पर एक व्यापक नियम या निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पर आप ले लीजिएगा। अर्थ में आपको लिख कर आना है सामान्यीकरण में जब हम कुछ चुनिंदा तथ्यों को देखकर उन्हें पूरी श्रेणी या वर्ग पर लागू कर देते हैं तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहरण में यदि हमने देखा कि मनुष्य मरणशील है और ख मनुष्य की मरणशील है, तो हम यह सामान्य नियम बना लेते हैं सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन भी 2 नंबर के हैं। विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण और मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। तो आंसर इनके देखना है। देखिएगा तो इसमें लिखना है विज्ञान शिक्षण में अभ्यास का कार्य। तो विज्ञान में अभ्यास कार्य छात्रों के मानसिक और प्रयोगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। इसके महत्व जो कि निम्नलिखित दिए गए हैं। जैसा कि होता है अवधारणाओं की स्पष्टता, तो इसमें लिखना है यह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़कर जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। तो इतना तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखना है आपको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास छात्रों में जिज्ञासा, निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। स्थायी अधिगम में लिखना है करके सीखने से प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। कौशल विकास में लिखना है इसके माध्यम से छात्र उपकरणों का उपयोग करना और डेटा का विश्लेषण करना सीखते हैं। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के जो गुण हैं वो इस प्रकार होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि होता है वस्तुनिष्ठता, इसमें मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिगत या राय पक्षपात का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वसनीयता और वैधता में लिखना है ये परीक्षाएं अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इनके उत्तर निश्चित होते हैं। व्यापकता में लिखना है कम समय में पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट ये लिखना है। अगला पॉइंट आपको लिखना है त्वरित मूल्यांकन में। ध्यान से देखिएगा, इनका मूल्यांकन शीघ्र और आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि OMR जो सीट के द्वारा। तो ये आप लिखेंगे। मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे कि 9वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। एक होता है छात्रों की प्रगति। तो लिखना है यह पता लगाना कि छात्र ने निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। शिक्षण विधियों में सुधार में लिखना है शिक्षकों को अपनी शिक्षण शैली की प्रभावशीलता समझने और उनमें सुधार करने में मदद करना।
निदानात्मक कार्य में लिखना है छात्रों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना। प्रेरणा और मार्गदर्शन में लिखना है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रेरणा मार्गदर्शन में लिखना है छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन और फीडबैक देना। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इनके आंसर मैं बताऊंगा, तो ध्यान से याद करना है। विज्ञान की प्रकृति में आपको लिख कर आना है। देखिएगा कि विज्ञान की प्रकृति केवल तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुविधा को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक होता है अनुभवजन्य, एक होता है परिवर्तनशील, एक होता है वस्तुनिष्ठता और एक होता है तार्किक प्रक्रिया। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए में, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि विज्ञान एक उत्पाद के रूप में समझाइए। तो विज्ञान एक उत्पाद के रूप में आपको समझना है, इसका ये आंसर है। जब हम विज्ञान को एक उत्पाद कहते हैं तो हमारा तात्पर्य उस संचित ज्ञान से होता है जो वैज्ञानिक जांच के अंत में प्राप्त हो। ये परिणाम लिखना है, घटक और उदाहरण आपको लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि अवलोकन प्रक्रिया के आवश्यक बिंदु। तो अवलोकन प्रक्रिया के जो आवश्यक बिंदु हैं, एक होता है उद्देश्यपूर्ण, जैसा कि देख पा रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण, सटीकता, योजनाबद्ध, रिकॉर्डिंग और निष्पक्षता। ठीक है, तो ये बिंदु आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को बताए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर्फ मोस्ट के तौर पर प्रश्न मैं बता रहा हूँ, तो आप इन्हें पढ़कर जाइएगा। अगला जो सेट पेपर होगा वह भी बहुत जल्द आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।